एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल देख लेते हैं जो कि मन की बात और नियम की बात से हल होता है। उस सवाल को देख लेते हैं पहले। सभी बरसात बादल हैं। सभी बरसात बादल हैं, कोई बरसात नदी नहीं है। कोई बरसात नदी नहीं है। कोई बरसात नदी नहीं है। और इसका निष्कर्ष क्या है? ये कथन है और इसके निष्कर्ष हैं: कुछ बादल बरसात हैं, कुछ बादल बरसात हैं, कुछ बादल बरसात हैं, सभी बादल बरसात हैं, सभी बादल बरसात हैं, सभी बादल बरसात हैं। कुछ बादल नदी नहीं है। कुछ बादल नदी नहीं, कुछ बादल नदी नहीं है। कोई नदी बरसात नहीं है। कोई नदी बरसात नहीं है। कोई नदी बरसात नहीं है। तो आइए पहले हम मन की बात देखते हैं, फिर नियम की बात। तो मन की बात में पहले सभी बरसात बादल हैं। ए टाइप है। ए हमेशा दो निष्कर्ष देता है और आई में कन्वर्ट होकर के दो निष्कर्ष देता है। तो क्या हो जाएगा? सभी बरसात बादल है का हो जाएगा कि कुछ बरसात बादल हैं, कुछ बरसात बादल हैं और कुछ बादल बरसात हैं। कुछ बादल बरसात हैं। तो ये तो हमारा ये सही हो गया। एक तो ये सही हो गया। दूसरा कहता है कोई बरसात नदी नहीं है। तो ये ई टाइप हो गया। ई टाइप क्या कहता है कि कोई बरसात नदी नहीं है। तो ई जो है ई में कन्वर्ट होकर के दो रिलेशन एक रिलेशन देता है कि कोई बरसात नदी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कोई नदी बरसात नहीं है। कोई नदी बरसात नहीं है। एक ये सही हो गया। अब मन की बात तो हो गया। अब आइए देखते हैं नियम की बात क्या कहता है कि ए और ई मिलकर के हमें क्या देते हैं? रिलेशन ओ रिलेशन देते हैं। सॉरी, हाँ, वो रिलेशन देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये मिड टर्म वैलिड नहीं है, जिसको हम पहले वैलिड बनाएंगे। मिड टर्म देखिए, मध्य पद जो है वैलिड नहीं है, जिसको हम पहले वैलिड बनाएंगे। तो कैसे होगा ये कि सभी बरसात बादल है। ए को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि सभी बरसात बादल है। तो क्या हो जाएगा? सभी बादल बरसात हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि सभी बादल बरसात है। तो बरसात देखिए कट जा रहा है। अब ये ए जो है आई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई और ई मिलकर के ओ रिलेशन देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि कुछ ओ के प्रारंभ में कुछ लगा होता है। तो कुछ बादल नदी नहीं है। कुछ बादल नदी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कुछ बादल नदी नहीं है। ये तीन सही हो गए। अब आप देखेंगे कि मन की बात और नियम की बात से पहला, तीसरा और चौथा सही हो गया। तीन इसमें सही हुए और एक गलत। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष 1, 3 और 4 अनुसरण करते हैं या सत्य है। इस तरीके से हमारा जो निष्कर्ष होगा, उत्तर इसका ये होगा। चलिए आइए देखते हैं अब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री। रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री में 4 नियम होते हैं। रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री, रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री, इसमें होता क्या है कि रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री केवल निष्कर्षों पर लगाया जाता है। रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री जो है वो केवल निष्कर्षों पर लगाया जाता है, कथन पर नहीं, निष्कर्षों पर लगाया जाता है। और रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री के लिए कम से कम 2 निष्कर्षों का होना अनिवार्य है। रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री के लिए कम से कम 2 निष्कर्षों का होना अनिवार्य है। और स्वतंत्र रूप से सत्य निष्कर्ष कंप्लीमेंट्री नहीं बनाते। स्वतंत्र रूप से सत्य निष्कर्ष कंप्लीमेंट्री नहीं बनाते। और कंप्लीमेंट्री 2 का निष्कर्षों के बीच होता है। कम से कम 2 निष्कर्ष होने चाहिए कंप्लीमेंट्री के लिए। तो पहला क्या नियम है कि, एक मिनट, रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री, पहला रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री केवल निष्कर्षों पर लगाया जाता है। रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री केवल निष्कर्षों पर लगाया जाता है। दूसरा क्या कहता है कि रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष होने चाहिए। रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री के लिए कम से कम 2 निष्कर्षों का होना जरूरी है। तीसरा नियम क्या कहता है कि एक निष्कर्ष एक ही बार किसी निष्कर्ष के साथ कंप्लीमेंट्री बनाता है। एक निष्कर्ष एक ही बार किसी निष्कर्ष के साथ कंप्लीमेंट्री बनाता है। एक निष्कर्ष एक ही बार किसी अन्य निष्कर्ष के साथ कंप्लीमेंट्री बनाएगा। दोबारा वो जो एक बार बना लेगा वो दोबारा नहीं बनाएगा। चौथा क्या कहता है, स्वतंत्र रूप से सत्य निष्कर्ष किसी के साथ कंप्लीमेंट्री नहीं बनाते। स्वतंत्र रूप से सत्य निष्कर्ष किसी के साथ कंप्लीमेंट्री नहीं बनाते। स्वतंत्र रूप से सत्य निष्कर्ष किसी के साथ कंप्लीमेंट्री नहीं बनाते। 5वां नियम क्या कहता है, कंप्लीमेंट्री की 2 अनिवार्य शर्तें हैं। कंप्लीमेंट्री की 2 अनिवार्य शर्तें हैं। वो अनिवार्य क्या है कि देखिए, दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और
प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि मध्य पद और विधेय पद समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। मध्य पद यानी कि जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। इस तरह से सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या होता है कि इसमें केवल ए और ओ, ए प्लस ओ के साथ